ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। नागमती ग्रह वर्णन का अगला पद है भर भादु दूभर अति भारी, कैसे भरे रैन अंधिया, मंदिर शून्य पिए अनंते बसा, सेज नाग मैं धैधे दस, रही अकेली गही एक पाटी, नैन पसारी मरूं हुए, चमकी बीज घन गरज तरासा, बिरह काल हुई जीव गरस, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुबही असु कोरी, पुरवा लाग कुहुमी जलपूरी, आक जवास भई पूजी, धन सूखी भर भादो माहा, अबहु आई न सीतत नाहा, जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली रे, धनी जोवन औगाह महा, वे भूलत। नागमती इस पद के माध्यम से अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त कर रही हैं और जो किस प्रकार से प्रकृति भी अब उनको निरंतर त्रस्त कर रही है और हर रूप में कष्ट प्रदान कर रही है, उनकी विरहाग्नि को और अधिक बढ़ा रही है। तो इस बात को, इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए नागमती जी कहती हैं कि भर बांधो दूभर अति भर, भर भादो, हे प्रियतम सजल भादो का महीना आ गया है, दूभर अति भारी, और यह तो और भी अधिक दूभर यानी कि कठोर और भारी दुखदाई हो गया है। इस माह को बिताना तो मेरे लिए और भी अधिक दूभर और कष्टकारी हो गया है, कैसे भरूं रैन अंधियारी। हे प्रियतम यह तो बता दो कि अंधकार से घिरी हुई रैनी, ये जो रात्रि है अंधियारी, जो अंधकार से घिरी हुई ये भयानक रात्रि है, कैसे भरूं मैं उसे, कैसे बिताऊं। अर्थात अब तो आ जाओ। तो नागमती बार बार यही कह रही हैं कि रत्नसेन के विषय में सोच सोचकर कि किसी प्रकार से यह सोच करके कि मेरी पत्नी मेरे विरह में किस प्रकार जी रही होगी, इतना भाव यदि तुम्हारे मन में आ जाए तो तुम इसे सोच करके इधर लौट आओ, वापस मेरी तरफ आ जाओ। देखो अब तो भादों का महीना भी लग गया है, तो मेरे लिए काटना और भी कष्टकारी है। अंधेर जो रातें हैं वो और अधिक अंधियारे से परिपूर्ण हो गई हैं, इनको बिता पाना असंभव प्रतीत होता है, मैंने कैसे बिताऊं। आगे मंदिर शून्य पिए अनंत बसा, हे प्रियतम तुम तो मेरे इस मंदिर, मेरे इस महल को सूना करके, सूना करके, बिल्कुल खाली करके, बिल्कुल सूना करके, और पिए अनंत बसा, तुम तो कहीं दूसरी ओर जाकर के बस गए हो, वहीं रहने लगे। सेज नाग भय दशा, और इधर जो ये नागिन रूपी जो सेज है ना, जो शैया है, वह नागिन के समान दौड़ दौड़ करके मानो मुझे डसती जा रही है। तो अब तो आ जाओ, रहो अकेली गही एक पार्टी। इतना तो सोचो कि पार्टी कपड़े में एक और अकेले ही पड़ी रहती हूँ, ठीक है। वो कह रही है कि मैंने सारा एक शब्द से, एक वाक्य से इतना दुख, इतनी वेदना अभिव्यक्त कर रही हैं कि अब तो मैं एक तरफ पड़ी रहती हूँ, सारा साज श्रृंगार सब कुछ मैंने छोड़ दिया है और केवल एक पार्टी में, एक कपड़े में मैं इधर एक अकेले कोने में पड़ी रहती हूँ। मेरे नेत्र जो हैं, नैन पसारी मरूं हुए पार्टी, मेरे जो नेत्र हैं वो फटे फटे से हो गए हैं, क्योंकि दिन रात तुम्हारे आने की राह जो है मैं उसे लगातार देखती रहती हूँ। तो ऐसा लगता है कि खोले खोले नेत्र जो हैं वो भी फटने लगे हैं, और ये पार्टी और हृदय फटने से मैं मर जा रही हूँ, क्योंकि ये जो वेदना है, ये जो पीड़ा है, ये जो कष्ट है, अब मेरे से सहन नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस दुख के कारण मेरा जो हृदय है वह फटा जा रहा है और मैं अपने प्राण को त्यागता हुआ सा महसूस कर रही हूँ। आगे कहती है जायसी के माध्यम से नागमती जी, चमकी बीज घन गरज तरासा,
अर्थात ये जो बिजलियां हैं ये भी चमक चमक कर मुझे भयभीत कर रही हैं, और उधर दूसरी तरफ घन गरज तरह से जो बादल है वो गरज गरज कर मुझे डरा रहा है, संत्रस्त कर रहा है। यानी कि प्रकृति का एक एक तत्व मुझे इस समय भयभीत कर रहा है, मेरी विराग्नि को चौगना कर रहा है। मेरे लिए जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जी पाना कष्टकारी हो रहा है। आगे कहती है विरह काल हुई जीव गरासा। और दूसरी तरफ ये जो काल रूपी विरह है, काल सा विरह जो मुंह फाड़े मेरे आगे खड़ा हुआ है, ये तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण को तिल तिल करके खाता चला जा रहा है, ये तो मुझे जीवित ही नहीं छोड़ेगा। आगे नागमती जी कहती है बरसे मघा झकोरी झकोरी। अरे ये तो देखो, ये जो मघा नक्षत्र है ये जो मतलब कि जोर जोर से बरस रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से। यह मघा नक्षत्र लगने पर जो बादल हैं ये बड़ी तेजी से बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चुबही जैसे, और इधर जो मेरे दोनों नेत्र हैं वो ऐसे चू रहे हैं जैसे बारिश में परनाले चूते हैं। तो इस प्रकार से नेत्र जो है मेरे वो विरह की अग्नि से तड़प तड़प कर निरंतर अश्रुओं की जलधारा को बहा रही हैं। तो वो कह रही हैं नागमती जी आगे अपने इस दुख को और अधिक अभिव्यक्त करते हुए, इस मार्मिक दशा को वह अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करते हुए आगे कहती हैं कि पूर्वा लाग पुहुमी जलपुरी। अरे प्रियतम, अब देखो कि ये पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है और ये संपूर्ण धरती, पुहुमी संपूर्ण धरती जो है जल से भर गई है, परिपूर्ण हो गई है। आग जवास भई हो जो, और मैं सूख कर ऐसे हो गई हूं जैसे कि पावस में आग और जवास पत्रहीन हो जाते हैं। मैं इस प्रकार से सूख चुकी हूं। धनी सूखी भर भादो माह। हे स्वामी, भादों के इस जल से भरे हुए माह में जहां चारों ओर पृथ्वी वर्षा के जल से भर जाती है, परिपूर्ण रहती है, ऐसे इस आर्द्र वातावरण में भी तुम्हारी जो ये विरहणी कांता है ये विरह की अग्नि में जल जल करके सूख रही है। धनी सूखी तुम्हारी ये धनी अर्थात ये नागमती सूख रही है भर भादो माह, जबकि भादो का महीना जल से भरा है। अब हम आई ना सिंचत नहा। अरे प्रियतम, यदि तुम अब भी नहीं आए, है ना, इस वातावरण में भी यदि तुम नहीं आए तो फिर मुझे इस प्रेम रस से कौन सींचेगा। तो हे प्रियतम, अब आकर तुम क्यों नहीं मेरे इस सूखे हुए गात को अपने प्रेम रूपी रस से सींच देते हो और पुनः उसे क्यों नहीं हरा भरा कर देते हो। जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली है। अरे स्वामी, ये तो देखो कि आज ऊंचे स्थान भी जल थल भरे अपूरी सब, मतलब कि सारे जल जलाशय, सारे थल, पृथ्वी का एक एक हिस्सा इस जल से पूरित हो गया है। चाहे वो निचले स्थान है या उथले स्थान है, सभी जल से परिपूर्ण हो गए हैं। ऐसा लगता है गगन धरती में भी आकाश और पृथ्वी मिल करके एक हो चुके हैं, क्योंकि बारिश के जल से या इस वर्षा के माध्यम से धरती और आकाश भी मिल करके एकाकार हो गए हैं। क्योंकि जो घनघोर वर्षा है वो ऐसा दृश्य प्रतीत कर रही है कि आकाश से तीव्रता के साथ गिरती हुई बारिश की जलधारा पृथ्वी पर मिलकर उनको एकाकार कर रही है। तो हे प्रियतम, धनी जोवन औगा हम दे बूरत पेटे। हे प्रियतम, अब इस मौसम में यौवन के इस अगाध जल में निमज्जित होती हुई अपनी इस प्रिया को डूबने से बचा लो। तो प्रियतम, अब तो वापस लौट आओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती की विरह अवस्था का बहुत ही स्वाभाविक, मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। नागमती का जो दुख है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, जिसे वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही हैं, जो उनके लिए असहनीय हो गई है,
उसका स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण यहाँ पर जायसी जी ने किया है। और जायसी जी का जो पद के छंद के मध्य मध्य में नक्षत्रों के ज्ञान को अभिलक्षित करना है, वो उनके गंभीर ज्ञान को प्रमाणित करने वाला है कि उन्हें ज्योतिष का परिपूर्ण ज्ञान था। और इस रूप में जायसी ने नागमती के विरह वर्णन के द्वारा एक अपूर्व और मतलब कि प्रलंब श्रृंगार का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। थैंक यू।